गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को नमस्ते और प्रणाम। आज हम बात करने जा रहे हैं जो स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज एंड मेमोरी सिस्टम है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मतलब क्या होता है, जो भी यूनिट, जो भी हमारा कंप्यूटर का यूनिट स्टोर करने वाला है, किसी भी डाटा को स्टोर करने वाला है, डाटा को जो स्टोर करने वाला है, किस में स्टोर करने वाला है? मेमोरी पे। मेमोरी मतलब जहां पर बहुत स्पेस रहता है, जो भी यूनिट हो जहां पर हम स्पेस रख के कुछ कर सके, डाटा को उधर स्टोर कर सके, उसको बोला जाता है मेमोरी यूनिट्स। जैसे आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि एक पेन ड्राइव है, एक हार्ड डिस्क है, एक आपके पास चिप्स है, चिप, एंड ये आपका एक ड्राइव है, मे बी CD और DVD वट एवर। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स हम बोल सकते हैं क्या क्या है? एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी सिस्टम और मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो हम इस चीज के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। ओके गाइस, सो लेट्स सी व्हाट एंड ऑल विल बी टॉकिंग ऑन द ट्रेडिंग मेमोरी सिस्टम। सो बी अटेंटिव। या see, already I already talk on the input devices and their name, as well as output devices their name, plus we have completed, उसके बाद में हम देख चुके हैं क्या, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसका दो भाग, CU as well as ALU, we already completed last class. Now today this class we will be talking on, आज हम क्या सीखने वाले हैं, जो मेमोरी यूनिट्स है, कहां पर? सिस्टम पर, कंप्यूटर पर, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं, क्या क्या मेमोरी है, क्या क्या नहीं है। और कल हम देखेंगे इस पर रजिस्टर के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर यहाँ पर। दिस इज आवर टुमारो टॉकिंग, मीन्स नेक्स्ट क्लास। दिस इज टुडे। ओके, सो आइए देखते हैं क्या बोला जा रहा है इधर। द मेमोरी यूनिट एंड मेमोरी स्टोरेज जो है, द स्टोरेज डिवाइस इज एनी computing hardware that is used for which purpose? Storing, to store the data, and porting. Porting means from one place to another place you're transferring that data or that file. For example, from your main system to main memory to you're transferring any data to some other outside, means pen drive or any floppy disk, any other part. If you transfer that data, that is can be done by through memory only. Okay, so here porting means transferring the data one part to another part. So they are storing the data and porting the data is the two function of memory. And extracting data files, see, and extracting the data files from one file to, you're transferring this file to some other part or some other file. So here, from here it goes, the data goes to another file. So that is called as the extraction. So extraction of the data file. Plus it can hold or store the information. It can hold or can store some information. Information means it may be the fresh data or it may be the processed data. Last class we already discussed the fresh data can be called as the input and the processed data is known as the output. We already discussed, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो डाटा प्रोसेस होके आ रहा है उसको बोला जाता है आउटपुट, और जो हम पहली बार दे रहे हैं रॉ डाटा है उसको बोला जाता है रॉ इन्फॉर्मेशन, रॉ डाटा। ठीक है, हियर जो मेमोरी है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, स्टोर द इन्फॉर्मेशन एंड द इन्फॉर्मेशन मे बी टेम्पररीली और परमानेंटली। द इन्फॉर्मेशन यू कैन स्टोर एज temporarily in any device or you can delete also, that is your wish, that is temporarily and permanently, or you can keep it for your lifelong. So that is two options are there for the work of storage unit. दो काम है, वो होल्ड कर सकते हैं डाटा को, कैसे? टेम्पोरली भी कर सकते हैं, जैसे कुछ समय, समसामयिक, तत्कालीन, और बहुत समय के लिए भी, फॉर लॉन्ग टाइम, पर परमानेंटली। ओके, एंड द डाटा कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो भी हमारा क्या बोलते हैं, रैम से रिलेटेड है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से रिलेटेड है, उसको बोला जाता है इंटरनल डाटा। और जो एक्सटर्नल डाटा है मतलब USB और जो भी रोम से रिलेटेड है उसको बोला जाता है एक्सटर्नल डाटा। सो बोथ द डाटा कैन बी टेम्पोरली सेव और टेम्पोरली और परमानेंटली कैन बी सेव और होल्ड और कैन बी ट्रांसफर्ड और पोर्टेड। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टोरेज यूनिट। और स्टोरेज का जो ये काम है
क्या मुख्य काम है? डाटा को पकड़ के रखना टेम्परली, और जो परमानेंटली जो भी डाटा है अंदर का हो या बाहर का हो। अंदर का मतलब जो भी हमारा रैम से रिलेटेड है, और बाहर का मतलब आई विल बी टॉकिंग व्हाट इज रैम व्हाट इज रोम, एंड और जो बाहर का मतलब जो भी रोम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये काम। और इधर क्या बोला जा रहा है, इधर वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल कीप हियर ऑन IQ these questions. For this question, the data and instructions are stored in the memory in the binary form. Very very important, binary form. Even though you are putting data in your own language, मतलब जो भले ही आपने आपका जो डाटा है अपना लैंग्वेज मतलब ह्यूमन लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज NL और NLP के द्वारा आप डाल रहे हो, इनपुट कर रहे हो किधर सिस्टम पर, कंप्यूटर पर जो कंप्यूटर स्टोर कर रखने वाला है उस डाटा को कैसे? बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म मतलब वही 0-1 नेचुरल लैंग्वेज, क्योंकि उसी लैंग्वेज इसको समझ में आता है, किसको? कंप्यूटर को, तो उसी लैंग्वेज में स्टोर होगा। आपको सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो मशीन का जो डाटा है वो किस लैंग्वेज में स्टोर करता है। ओके, इन व्हिच लैंग्वेज डाटा स्टोर हिज डाटा, इन व्हिच लैंग्वेज कंप्यूटर स्टोर हिज डाटा। तो आपका आंसर देना है क्या? बाइनरी फॉर्म। एंड बाइनरी मतलब 2, दो। क्या दो आ रहा है? पहला 0 and 1, or it may be 1 or 0, anything. Okay, this is called binary. I'll be talking some other time what is binary decimal, binary digit, when I'll be talking in next class. The memory hierarchy. When I'll be talking on memory hierarchy, that part I'll be talking all these things. Okay, तो ये आपका very important सवाल, you should keep in mind. Okay, example दिया गया है, जैसे देख रहे हो एक जो फुल डिस्क है और हमारा जो डिफरेंट ओल्ड पेन ड्राइव, जो ओल्ड पेन ड्राइव है, न्यू पेन ड्राइव, डीवीडी कैसेट और हमारा चिप है। इधर जो क्या बोलते हैं प्रोग्राम है डीवीडी को रन करने के लिए, कैसेट को रन करने के कैसेट है। ओके, म्यूजिक डीवीडी सीडी, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, जो भी एग्जांपल आप देख रहे हो, फोटो में देख रहे हो, सभी को बोला जाता है क्या? मेमोरी यूनिट। मतलब इनमें जो डाटा है वो सेव होकर जाता है, मतलब सेव किया जाता है। It may be internal or it may be external. That only I told here. यहाँ हम बोले इधर it may be internal मतलब RAM से related और may be external ROM से related. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना। चलो आगे देखते हैं। मेमोरी इन कंप्यूटर देख लेते हैं। मेमोरी को दो भाग में बांटा जाता है। It can be bifurcated into two. What are the two? Primary memory एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मतलब जो पहला मेमोरी है, जैसे हम बोलते हैं ना प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल, मतलब पहले आता है क्या? प्राइमरी स्कूल, उसके बाद आता है सेकेंडरी। तो ये जो प्राइमरी है उसको बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इधर है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को ही इसको बोला जाता है क्या? ऑक्सिलरी मेमोरी। ओके, उसको ही बोला जाता है, मतलब उसको ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है? परमानेंट। पूछा जा सकता है सवाल एग्जाम में, कौन सा मेमोरी परमानेंट है? तो आपका आंसर होगा सेकेंडरी मेमोरी, और दी परमानेंट मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी इज कॉल्ड परमानेंट मेमोरी। ठीक है, तो उसके ऑपोजिट क्या बन जाएगा? हमारा प्राइमरी मेमोरी बन जाएगा टेम्पररी। ओके, क्यों बोला जाता है टेम्पररी? व्हाई यू शुड कॉल एज टेम्पररी और परमानेंट, विल बी टॉकिंग लेटर। जस्ट यू कीप इन माइंड, मेमोरी का दो भाग है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी को बोला जाता है टेम्पररी मेमोरी और सेकेंडरी को बोला जाता है परमानेंट मेमोरी। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ अगेन परमानेंट मेमोरी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में फिर बांटा जाता है। इसको क्या है? रैम एंड सेकेंडरी वन इज कॉल्ड एज रोम। रैम एंड रोम बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में, इसका फुल फॉर्म जो भी है हम देखेंगे बाद में। ठीक है, जस्ट कीप इन माइंड प्राइमरी मेमोरी अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड रैम एंड रोम। चलो आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं पहले किसको? दिस वन, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को अगेन वी कैन बाइफरकेट, वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में। कौन सा? सेकेंडरी डिवाइस के द्वारा एंड प्राइमरी डिवाइस के द्वारा, सॉरी फिक्स्ड डिवाइस के द्वारा एंड प्राइमरी डिवाइस के द्वारा। फिक्स्ड डिवाइस मतलब जो भी डिवाइस जब हम कंप्यूटर परचेस करते हैं उसमें फिक्स्ड हुए होते हैं, फिक्स्ड ही है, हमको बाहर से नहीं डालना पड़ता है, उसमें ही फिक्स्ड है। उसमें एक जो पोर्ट है, उसका जो कंपार्टमेंट है कंप्यूटर का,
और जो आपका सीपीयू का उसमें सेपरेट स्पेस रहता है उसके बारे में, तो उसको रहता है फिक्स्ड, मतलब उससे जुड़ा हुआ है। जैसे आप देख सकते हो जो फोटो में देखो, अगर इधर सीपीयू हो उसके अंदर स्पेशल एक उसका स्पेस रहेगा, ठीक है। इस स्पेस को हमको नहीं, इधर जब हम नया लेते हैं सीपीयू परचेस करते हैं उसका नहीं रहता है, उसको बोला जाता है फिक्स्ड, वी कैन रिमूव इट। ओके, इट्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर फ्रॉम द कंपनी, सो फिक्स्ड डिवाइसेस। इसका एग्जांपल क्या क्या है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, CD, DVD, all these things. If you see your laptop also under your typing pad. If you see this is laptop in your typing pad here, typing pad जो है ना इधर, इधर अभी तो नहीं आ रहा है, उस समय इसके आप इधर एक खोलो, डी ड्राइव खोल जाता है इधर, इसका अंदर होता है स्पेस फॉर CD को डालने के लिए, टू कीप दिस CD। ओके, CD का फुल फॉर्म में हम देखेंगे बाद में, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो उसके अंदर हम डाल देते हैं। तो अब देखते हैं मूवी वगैरह जो भी था 10 साल पहले जो था उस समय, उसके बाद में कर रहा हूँ। तो उधर CD DVD ड्राइव जो है उसका हम बोलते हैं क्या, फिक्स ड्राइव, फिक्स डिवाइसेस, उसके अंदर ही बना हुआ होता है, किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। हार्ड डिस्क अब हम यूज कर रहे हैं हार्ड डिस्क, पहले तो था फ्लॉपी डिस्क एंड ऑल, तो उस सभी को हम बोला, हम क्या कह सकते हैं, क्या वो फिक्स डिवाइस है, फिक्स्ड, ऑलरेडी फिक्स्ड। Now, if you come to the other part, which is called as the removable device, there are two things. One is called pen drive and another is called Blu-ray disc. पेन ड्राइव जो हम बात यूज करते हैं, यूएसबी। ओके, इसका फुल फॉर्म में आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस, बी, यूनिवर्सल सीरियल बस। एक मिनट, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ओके, यूनिवर्सल सीरियल बस बोला था उसको, BUS पूछा जा सकता है, बहुत सवाल पूछा जा सकता है, यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, और ब्लूरेज भी है। सो ब्लूरेज डिस्क, सो दिस आर नोन एज द रिमूवेबल डिस्क, यू कैन रिमूव। ओके, अब देखो शायद कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी फाइल हो जिसको ट्रांसफर करना है, तो हम ट्रांसफर करने के बाद पेन ड्राइव को निकल लेते हैं बाहर, ठीक है, इजेक्ट करते हैं कभी कभार। तो वो सभी चीज, ये जो भी चीज आप दिख रहे हो इधर, वॉट एवर यू कैन सी हियर, ऑल दिस इज नोन एज द सेकेंडरी मेमोरी। ओके सर, सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड एज द परमानेंट वन। परमानेंट सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम, याद करके रखेंगे, देखेंगे बाद में हम जरूर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल बिट दिस सेकेंडरी मेमोरी जो हमारा फिक्स डिवाइस है डीवीडी के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं इधर, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, हाउ यू कैन सी इन द पिक्चर, लाइक आई मेड वन, ब्रिंग वन पिक्चर फॉर यू। सी, दिस इज कॉल्ड द डिस्क, एक डिस्क है, ओके, सीडी और डीवीडी डिस्क। इसमें कुछ डाटा पड़ा हुआ है, मे भी कुछ मूवी है या कुछ इंफॉर्मेशन है। वो जो डिवाइस है, हम अगर खोलते हैं क्या डीवीडी को और सीडी प्लेयर को जब खोलते हैं तो ऐसा हमको दिखने मिलता है, कैसा, जो एक है आर्म असेंबली होता है। आर्म असेंबली मतलब जो डिस्क को पकड़ के रखते हैं, डीवीडी डिस्क सीवीडी डिस्क को जो पकड़ के रखते हैं इधर, ठीक है, लाइक ए स्टिक काइंड ऑफ, बहुत बड़ा सा, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स आर इनसाइड द प्लेयर, डीवीडी प्लेयर और सीडी प्लेयर। Then that assembly will be connected to the one, what do you call, head, like read and write head will be there like this, already written here, see, read and write, written already, see, read and write head, this is, okay. See, the CD can be two types, one is called readable CD or read and writable. For example, if you want to see some movie, before we used to go to market and we used to purchase the, पहले हम खरीदते थे और जो सीडी प्लेयर के अंदर डाल के मूवी देखते थे, मतलब उस पर हम कुछ कर नहीं सकते, दैट ओनली कैन बी, दैट इज कॉल्ड एज द रीडेबल, वी कैन रीड दैट, वी कैन सी दैट, वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन, रीडेबल डिवाइस CD. And some information, some devices are there, some CD are there, we can read as well, we can write also. How, during your project, college, school level project, I think we have done, like to submit the project work, we need to give a CD also with that. Okay, so that CD content data, we can keep our data, whatever we did, that data, so we can write there. Okay, so that can be done, this part, read and write hand. Okay, now
अब हम देख लेते हैं जो सीडी है उसका थोड़ा दो वर्चुअल पिक्चर है, थोड़ा देख लेते हैं। वर्चुअल मतलब एक्चुअली देयर इज नो separations under CD cassette, okay, or the cassette one, but we can think one like this. For understanding your understanding purpose, let me draw a CD here, okay, for your better understanding purpose I'm making this part. Okay, for example, this one CD, this part is known as the track. इसको बोला जाता है ट्रैक। जैसे हम होता है ना फील्ड में होता है ना रनिंग करने के लिए, दौड़ने के लिए, तो ट्रैक, ठीक है। और जो सेपरेट कर रहा है ट्रैक को, दिस इज, लेट मी ड्रॉ, टेक मी सम अदर कलर। जो सेपरेट कर इस पार्ट को हम बोलते हैं सेक्टर, okay. Practically this kind of division is not there, but for the virtual purpose, to understand the concept, we should do this sector, and the informations are present here, data are present in this kind of parts, like this kind of parts, data are present. So this kind of part is known as the, what is called as block, okay. Now if I want to search any kind of data inside the block, where I should go? I have to go to the inside the data, means this is small part, this part, maybe let me change the color. See, I may go to this part, okay, and this part known as the byte, okay, byte, byte, byte. इसके अंदर भी हमको अगर जाना है, if we want to go to the inside the byte also, then that is called here, if you go inside that, here I think you can see. So this part if you want to go, then it's called as the bit, very smallest unit for memory, okay, but you no need to know that much deeply, okay. Smallest unit. So इधर क्या हो रहा है, जो यस, तो इधर हो क्या रहा है, इधर जो बिट है, तो इसलिए मैं बोला ये इधर जो आवर मेमोरी सिस्टम, दैट इज byte addressable, we can get where the memory information data is located by finding the byte. This is and byte is located inside the block, and block is present inside the sector, and sector present inside the track, okay. So this is called the virtual understanding one device, or one what do you call, cassette, CD cassette, DVD cassette, okay. That's why if you go a little deep into the memory system, the bits is the first unit of memory, first unit, bit, okay. From bit we can, the next unit will be byte, from byte it comes KB, from KB MB, I think you know MB, then GB, TB, PB, all these things are there. So the main key is starting from bit, okay. But here we are not going here, means if anyone question asks, the memory system is works on byte addressable, remember, not bit, byte addressable, because bit cannot be readable, it's very smallest unit, but we cannot get the address of bit, we will get address of byte. That's why the memory system is byte addressable, ठीक है, समझ आया आपको? चलो देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है हमको, इस चीज को हम तो समझ लिए। और इधर क्या है, एक स्पिंडर है जो तीनों डिवाइस है और जो तीनों डिस्क है उसको बांध के रखते हैं, होल्ड दिस स्पिंडल, and spindle is continuously rotating, then only we can read. For example, here some data was there, okay, like here the hands will be there, hands. If I change the color, you can get the clear idea. See here the hands will be there, arms like this, what you can see here, this part right here. So here the arms will be there, like 3 types of, okay.
So they will be holding your disk like this. So if the data is data here, when the cassette is moving like this, rotating, when this part comes to here, then only this scene will be visible, movie also or any other things. When it passes here, then which data will be present in the next part, that will be visible here. So this way it moves. Okay, and that's how we can get the information about that. Okay, this is not at all very much important for ICT, but for your understanding purpose, I give you information. Yes, please keep the points. Okay, and all the data, whatever data you can see, that is managed by DBMS, matlab database management system. This is very important. I will keep one here IQ and here also one IQ. So both are important, दोनों ही important है. मतलब जो हमारा मेमोरी सिस्टम है उसकी एड्रेसेबल है वो बाइट्स एड्रेसेबल है एक, और दूसरा है जो हमारा डाटा सिस्टम है उस किस पर डिपेंड करता है, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, शायद आपको समझ में आया होगा. अब बात कर रहे थे हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे हम बात कर चुके हैं रैम एंड रोम, तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम रैम के बारे में बात करने जा रहे हैं. ठीक है, रैम जो फर्स्ट द फुल फॉर्म ऑफ द रैम वी शुड नो, very important. Let's call it the random access memory. Random access memory. Okay, random access memory मतलब random जिसको हम यूज करते हैं, कंटिन्यूस यूज करते हैं. random मतलब now and then. Okay, frequently we use that memory, that is called random access memory. For example, you are working in a computer, in a system, you're doing every work. Okay, and without using your pen drive also you can work. So that time which memory you are using, that's called RAM, random access memory. So that is the very near to the CPU. So CPU can use now and then. Okay, now again the RAM can be bifurcated by two. उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक है SRAM सेकेंडरी होता है, दो सेकेंड वन होता है, दूसरी क्या होता है DRAM. अब SRAM का फुल फॉर्म क्या है, DRAM का फुल फॉर्म क्या है. SRAM मतलब स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, याद कर लेना, नोट कर लेना. DRAM का मतलब क्या होता है, डायनामिक. दिस इज डी, ये डी है. ठीक है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम का मतलब तो बोल दिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके साथ में डी जोड़ कर देना, जस्ट एट दी डी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, और ये है था ना स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. जो SRAM है वो किससे बना हुआ था, फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, एंड DRAM जो होता है हमारा वो मेड ऑफ ट्रांजिस्टर. नाउ कैन यू टेल द ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड इन व्हिच जनरेशंस, which generation of computer? The right answer should be generation number 2, second generation. फर्स्ट जनरेशन में हम यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब, थर्ड में हम यूज करते थे IC इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में हम यूज करते थे जो लार्ज स्केल है, एंड फिफ्थ में हम यूज करते हैं क्या, BLC वेरी लार्ज स्केल. ओके, सॉरी ULC अल्ट्रा लार्ज स्केल फिफ्थ में. ठीक है, तो इधर ट्रांजिस्टर हम करते थे क्या, सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था, तो उससे ही मिला बना हुआ है हमारा DRAM, और हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है उससे बना हुआ है हमारा SRAM. ठीक है, वो याद कर लेना प्लीज, बाय एट ऑल दिस वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फुल फॉर्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम. नाउ सी वन मोर पॉइंट हियर, और जो रैम है, हमारा जो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, दैट इज मेड ऑफ DRAM से बना हुआ है. ठीक है, एंड DRAM इज लिटिल बिट स्लो, इवन दो अगर फिर भी एक मतलब इवन दो CPU के पास में रहता है, इवन दो इट्स प्लेस नियर टू CPU, स्टिल लिटिल बिट स्लो. ओके, एंड हमारा जो SRAM है वेरी फास्ट वर्क, वेरी फास्ट, वेरी क्विक वर्क. ओके, डन बाय SRAM. एंड कैन यू टेल, इफ आई टेल द DRAM is made, this means SRAM is made by DRAM,
Can you tell what is made by SRAM or static RAM? That is cache memory. Okay, ये भी आप याद कर लेना. Cache memory is made of SRAM or static RAM because it's very fast. Next class I'll be talking now how cache memory works. Okay, now the cache memory is made of SRAM. That's why it's called very fastest memory. Actually, the fastest is known as the register, obviously, but under memory, if the question asks the fastest memory, then the answer should be cache memory. This also one IQ. Remember, fastest memory in the computer, that's called cache memory. I'll be talking in detail in next class what is cache memory. So SRAM से cache memory बना होता है और हमारा जो SRAM है little bit costly होता है. Okay, costly. और dynamic RAM little bit okay, not costly, much more. Okay, not costly than SRAM, but costly than some other memory system. Okay, so वही हम इधर लिखा है क्या, RAM mainly based on the DRAM. वही हम बोल दिया क्या, जो RAM है वो DRAM से बना हुआ है, ठीक है. और लिटिल बिट स्लो फंक्शन जो है स्लो वो भी हम बोल चुके हैं. एंड SRAM वेरी फास्ट एंड कैश मेमोरी बेस्ड ऑन SRAM. सिवाल हम बात कर चुके हैं. वेरी फास्ट वर्क्स एंड कैश मेमोरी इज बेस्ड ऑन दैट. ओके, एंड SRAM इज एक्सपेंसिव, वो भी हम बात कर चुके हैं, कॉस्टली. ठीक है, पूछा जा सकता है सवाल आपको, देखो आस्क क्वेश्चन एनी हाउ, सो यू शुड नो द ऑल द थिंग्स. से आई एम ब्रिंगिंग द ऑथेंटिक information regarding the computer ICT, so please make the point and utilize my knowledge. Okay, अब देख लेते हैं जो प्राइमरी मेमोरी का सेकेंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट को बात कर चुके हैं जो रैम है, सेकेंड पार्ट को बोला जाता है रोम, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी. ओके, फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस, रीड ओनली मेमोरी. फर्दर हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं. क्या क्या है, एक को बोला जाता है PROM एंड सेकंड को बोला जाता है masking ROM. Masking ROM is not at all important for you. It can be utilized for the computer science student, which is paper 2, separate things, not ICT. So I am not going to talk on this detail. Now let's understand the first part of ROM. Okay, इसको बोला जाता है PROM. PROM का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, प्रोग्रामेबल sorry, this is programmable read only memory, already written here, just add programmable read only memory. Okay, programmable read only memory. Already I discussed, like and one thing I forgot to mention here, the RAM. Here under RAM is the volatile in nature. Volatile in nature मतलब, just I remember by looking the ROM only remembered, so I just mention here, RAM is known as the volatile. मतलब, for example, you are working on your PC, something working, or your system computer working something, suddenly current goes, अचानक करंट चला जाता है, इलेक्ट्रिक जो विद्युत है, करंट चला जाता है. फिर जब वापस आता है करंट, आप जिस पे काम कर रहे हो वो चीज नहीं रहता है, डिलीट हो जाता है, गायब हो जाता है. ठीक है, तो जो डिलीट हो जा रहा है आपको नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा था आपको, क्योंकि आप काम कर रहे हो किधर, रैम पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे काम कर रहे हो, जिसको होता है प्राइमरी मेमोरी. ठीक है, जिसको प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है. तो उस पर आप काम कर रहे हो, तो इसीलिए आपको नहीं मिला डाटा जो आप काम कर रहे हो, PPT PDF व्हाटएवर. व्हेन द करंट गोस, जब करंट चला जाता है, बाद में जो करंट लौटता है तब सिस्टम ऑन करते हो तो उधर नहीं मिलता आपको डाटा जो आप कर रहे थे. क्यों नहीं मिल रहा है, ये उसको बोला जाता है, हम क्या बोलते हैं, टेम्पररी. ओके, टेम्पररी मेमोरी. क्यों टेम्पररी बोलते हैं, जो टेम्पररी बेसिक पे वो था जो हम काम कर रहे थे, परमानेंटली नहीं था, इसीलिए रैम को बोला जाता है टेम्पररी. ठीक है, तो आप याद कर लेना जरूर. एंड रोम को बोला जाता है परमानेंट. ओके, सो इधर वोलेटाइल मतलब वही
टेम्पररी। ठीक है, जब हम समझ में आया होगा शायद स्टोरी मैंने वो बोला, आप काम कर रहे थे एक कुछ और बीच में करंट चला गया, suddenly current went and you what you were working after on you won't get that things. Okay, if you not save, remember if you save you will get, if you do not save current gone, again if current comes you won't get that file or that work whatever you are working for. Okay, so that is called as the volatile nature. सवाल पूछा जा सकता है कौन सा मेमोरी volatile नेचर है और कौन सा मेमोरी नॉन volatile नेचर है, तो volatile नेचर जो मेमोरी है उसको बोला जाता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऑब्वियसली एंड रोम को बोला जाता है नॉन वोलेटाइल। ओके, मतलब परमानेंट। इसका मतलब क्या होता है, जब करंट चला जाता है बाद में भी आप उसको रिट्रीव कर सकते हो, मतलब देख सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर आप सेव नहीं किए हो तो, सेव किए तो जरूर मिल सकता है, मगर आप अगर सेव भी नहीं किए हो, अगर आप काम करो कहां पर, रोम पे, ठीक है, जो सेकेंडरी मेमोरी है, फिर भी आपको मिल सकता है रोम पे अगर ये बोला। ठीक है, तो इसको बोला जाता है परमानेंट मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉन वोलेटाइल, इसका मतलब पूछा जा सकता है सवाल। तो इसको जो पीरोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको फिर हम दो अच्छी रिमेंबर, मास्किंग रोम को हम कुछ, इसका मतलब क्या होता है, आरओएम मतलब रीड ओनली मेमोरी, मतलब हम उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, कुछ उधर राइट नहीं कर सकते, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते, दैट इज करेक्ट। बट जो प्रोग्रामेबल है, प्रोग्रामेबल, वी कैन do some program here where under PROM, but in masking ROM we cannot do anything. This is we can read only reading, only reading. Okay, but here we can do edit, we can put our song, our any data, that's called as, that's why it says, इसके लिए इसको बोला जाता है क्या, PROM, programmable read only memory। प्रोग्राम भी कर सकता है और रीड भी कर सकते हैं। इसको फिर दो भागों में बाइफर्ट किया जाता है, दो भागों में भाग किया जाता है। एक होता है हमारा EEPROM एंड EEPROM। इसका मतलब कि फुल फॉर्म क्या होता है, EEPROM मतलब इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई का मतलब इरेजेबल, मतलब उसको हम मिटा सकते हैं, वी कैन डिलीट दैट। ठीक है, और इसको बोला जाता है क्या, जो डबल ही है, इसको मतलब वही होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फुल फॉर्म वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप इन योर माइंड दिस पिक्चर। सो इसका मतलब EEPROM का मतलब क्या था, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका डिफरेंस क्या है इन दोनों में, डिफरेंस यही है, जो EEPROM है उसका जो डाटा डिलीट का जो स्टाइल है वो एट अ टाइम होता है, मतलब एक साथ ही हो जाता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, मोबाइल को हमने फॉर्मेट किया, तो फॉर्मेट कैसे हो रहा है, द फॉर्मेट इज हैपनिंग बाय द हेल्प ऑफ EEPROM, एक साथ। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द यूवी, अल्ट्रावायलेट रश्मि, यूवी या डिलीट होता है, उसी को मैंने लिखा होगा, डाटा कैन बी डिलीटेड एट ए टाइम बाय यूवी रेस इन EEPROM। रिमेंबर, यूवी अल्ट्रावायलेट रेस एट ए टाइम, एक एक करके नहीं, एट ए टाइम डिलीट हो जाता है इधर। ठीक है, जैसे हम फॉर्मेट डालते हैं मोबाइल को या फिर सिस्टम को, कुछ भी हो। एंड EEPROM मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इधर जो डाटा डिलीट होने वाला है स्लोली, एक एक स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ठीक है, और इधर डाटा किससे डिलीट होगा, बोलते हैं इधर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, सी वन बाय वन डिलीट होगा, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा। तो इसलिए इसको कहते हैं EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आपको इस मतलब समझ में आया होगा शायद। मेमोरी यूनिट एक बहुत अच्छा यूनिट है, आपको छोड़ना नहीं है, इससे कम से कम हर साल में एक एक क्वेश्चन पूछता ही है। और मैं इसके क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा, जो पिछले साल में 2018-19 में जो क्वेश्चन पूछा था उसको मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जो कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, जरूर। तो हमारा क्या हम समझे इधर, जो रोम है देख लेते हैं एक बार रोम को। रोम क्या है, उसको बोला जाता है, उसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट मी चेंज द कलर वंस।
जो सेकंड देख रहे हैं हम, जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी उसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है परमानेंट मेमोरी ऑल्सो। क्यों परमानेंट मेमोरी बोला जाता है? जो भी हम काम कर रहे थे करंट जाने के बाद भी, वट एवर वी आर वर्किंग फॉर एंड द करंट गोस मीन्स वी कैन गेट रिटर्न द सेम थिंग, सेम फाइल। ठीक है, तो उस मिलने को हमको क्या बोलते हैं, उसको, इसलिए हम उसको बोलते हैं परमानेंट। एंड द कंप्यूटर लैंग्वेज इसको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या बन जाएगा आपका, रैम वोलेटाइल। क्लियर, रैम में ऑपोजिट कम चलेगा। इसको पहले दो भाग में बांटा गया है, एक तो मास्किंग रोम, ठीक है, और दूसरा है हमारा पी रोम। पी रोम को मतलब उसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। मास्किंग रोम को हम कुछ प्रोग्राम नहीं कर सकते, ओनली रीड कर सकते हैं। ठीक है, एंड पी रोम को फिर बांटा जा सकता है दो भागों में, ई प्रोम एंड ई प्रोम। ई प्रोम का मतलब क्या होता है आपका, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड ई प्रोम को बोला जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इधर हम कुछ डिलीट करना चाहता है तो एट अ टाइम डिलीट हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस। एंड इधर हम कुछ डिलीट करना चाहते हो तो उसको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन डिलीट होगा बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, इसका नाम भी आप याद कर लेना। और हम रैम के बारे में क्या बोले हैं, रैम होता है जो हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है रैम, इसको बोला जाता है हमारा टेम्पररी। क्यों टेम्पररी? जब काम कर रहे हो उस समय करंट चला जाता है, बाई चांस करंट गोस मीन्स वॉट एवर यू आर वर्किंग यू आर नॉट गेट, यू आर रिट्रीव दैट, दैट्स इट्स कॉल्ड एज द टेम्पररी। और कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड एज वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, फुल फॉर्म हम देख लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको फिर दो भाग में बांटा जाता है, एक तो होता है एसरम और सेकेंड होता है डीरम। ठीक है, एसरम का मतलब वही होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड डीरम का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और हमारा जो रैम है वो डीरम से बना हुआ है, क्योंकि डीरम थोड़ा लेस एक्सपेंसिव होता है और स्लो चलता है। ठीक है, मतलब डाटा प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो होता है। और हमारा जो एस रैम है, स्टैटिक रैम, उससे क्या बनता है, हमारा जो कैश मेमोरी है, वेरी फास्ट काम करने जो मेमोरी है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैश मेमोरी के बारे में कैसे काम होता है। तो उसको बोला जाता है कैश मेमोरी, जो एस रैम से बना हुआ है। ये लिटिल बिट कॉस्टली भी है। ठीक है, एंड एस रैम इज बेस्ड ऑन द फ्लिप फ्लॉप एंड डी रैम बेस्ड ऑन द ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। और आगे हम क्या देख चुके हैं, हाँ, जो हम हार्ड डिस्क का हम देख चुके हैं। इधर जो हमारा कैसेट है, कैसे चलता है, उसका जो मेन 4 पार्ट्स है, दिस इज ओनली द वर्चुअल अजम्पशन, लाइक ट्रैक है, सेक्टर है, उसके अंदर हमारा ब्लॉक है और उसके अंदर बाइट्स है। या अगर आप बाइट्स के अंदर भी जाओ तो आपको मिल जाएगा बिट। पर हमारा जो मेमोरी सिस्टम है वो हमारा है बिट एड्रेसेबल, वो भी हम देख चुके हैं। ठीक है, इधर हम देख चुके हैं जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको दो भागों में बांटा गया है, मेन फिक्स डिवाइस वाइज एंड रिमूवेबल डिवाइस वाइज। मेन जो मेमोरी है कंप्यूटर को उसको दो भाग में बांट चुके हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी को दो भाग में बांटा जाता है, रैम एंड रोम, वी डिस्कस ऑलरेडी। एंड सेकेंडरी को बोला जाता है परमानेंट, यार परमानेंट, एंड दिस इज कॉल्ड द टेम्पररी। ठीक है, ये चीज हम देख चुके हैं। yes, so today we completed this part. Okay, yesterday we already discussed this 2 and the central processing unit till here. Now this part will be talking into next class. Okay, different types of register and cache memory, all these things, and I will bring the full memory hierarchy like a pyramid memory hierarchy. Okay, ठीक है, चलो, yes, so this is my profile, Amiya Das. Now we are preparing for ICT. Next will be very quickly we'll be starting for the public and people and environment. Then we'll be talking on the higher educations. Later on we'll try for research and all. And if you want to read the second paper, which is yoga, please visit our channel Yogadhi. We are providing very authentic and actual knowledge. Then if you have any doubt, clarification, आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो अगर कमेंट कर सकते हो या फिर इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, please like, comment, share and subscribe. We'll be meeting in the next class. Bye bye.